जय बड़ा देव राज करेगा गोंडवाना। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने जो लाइव पे आ रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। यह कारण है देश की आज़ादी के तत्पश्चात हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने, अग्रजों ने काफ़ी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा, लेकिन हर राज्यों में सरकारें जो मूलवादी सरकारें रही, वह जो है हम लोगों को हक और अधिकार नहीं दिया। इसके पीछे क्या कारण रहा, उस कारण के तह पर अब हम लोगों को जाना पड़ेगा। साथियों, आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने ये कहा था कि जिसकी जितनी ही भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, परंतु सरकार यह भी नहीं माना और हम लोग का जो आरक्षण था वो आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए कि क्या हालत है। हमारे जो गोंड आदिवासी हैं, वहाँ उन लोगों को ऐसी कैटेगरी में डाली जा रही है। आप अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए कि क्या हालत है वहाँ के। वहाँ पर कहा जाता है कि ये बॉर्डर है, इसलिए हम 5वीं अनुसूची लागू नहीं करेंगे। बस्तर में क्या हो रहा है, वहाँ देख लीजिए 10,000 आदिवासियों को जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा करके। मैं इसी संदर्भ में आप सबके सामने प्रत्यक्ष आया हूँ और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, हे गोंडवाना के भारत के सभी मूल निवासी गण, आज आप सबके बीच लाइव आने का कई कारण हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों, कोयामुरी द्वीप के गण जो आज 3 भागों में विभाजित कर विदेशी आर्य हम सब पर राज कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम होगा कि 1950 में बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में कई अनुसूची हैं जिसे हम सुरक्षित हो सकते थे, अपितु ऐसा अभी तक नहीं हुआ। वह केवल कानून के किताबों में नज़रबंद हो गया। उसे जो कोई हमारे सगा समाज सामने लाने की कोशिश किया करता है, उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। जैसे मंडल कमीशन स्वर्गीय वीपी सिंह जी लाए तो ब्राह्मणों ने उनकी सत्ता गिरा दिया। और दुख इस बात की है, जो हमें हक दिलाने की मांग करता है उसे मार दिया जाता है, जैसे गौरी लंकेश के साथ हुआ। गौरी लंकेश को मारा गया। इसका अनेक प्रमाण है जो आपको समझना होगा। विगत पिछले सालों से हमारे कई सगा समाज अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए और अपनी मांग को रखी, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिला। और मिलता है तो क्या मिलता है? तारीख पे तारीख मिलता है। ये भारत के गोंडवाना के मूलवासियों, अब इस सरकार का रवैया देखकर सरकार पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह हमें केवल लाली पाप दिखा देती है और हमारे सगा समाज उनके धोखे में पड़ जाते हैं और स्वयं को भी हम अपमानित होते हैं। इसलिए इस अपमान को हम लोग अब नहीं सहेंगे, हम लोग इस धोखा में नहीं रहेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग सरकार से रोजगार की मांग करते हैं, तभी दंगा करवा दिया जाता है और हमें हिंदू कहकर हिंदुत्व बचाने अथवा देश को बचाने की मुहिम खड़ा किया जाता है। जब हम आरक्षण की मांग करते हैं तो सारी कंपनियां निजीकरण कर दिया जाता है। हमारे बच्चे आईएएस करते हैं, आईएएस परीक्षा देने जाते हैं, नंबर 1 पर आते हैं, परंतु इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उनको 1 या 2 नंबर से कम करके उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। उनको जो है 4 ग्रेड में, 3 ग्रेड में, 2 ग्रेड में डाल दिया जाता है, लेकिन आईएएस उनको बनने नहीं दिया जाता है। ऐसे कई खामियां नजर आई। जब हम धर्म कोड कॉलम की मांग करते हैं तो मोहन भागवत जी हमें देशद्रोही तक का करार दे देते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराना था तो सब मूलवासी
SC ST OBC को हिंदू बना करके उस कार्य सेवक में भागीदारी लेने को कहा गया था। लेकिन क्या हुआ, आज जब उसकी कमेटी बनी अयोध्या मंदिर की, उसमें एक भी SC ST OBC का अधिकार नहीं दिया गया, एक भी वो जगह नहीं दिया गया जहाँ होना चाहिए। लेकिन हमें आपको कहना पड़ रहा है कि हमें उसमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं, और हिंदू नहीं हैं इसलिए हमें वहाँ पाखंड में पढ़ना भी नहीं है। साथियों, मूल निवासी को शूद्र बना दिया जाता है। शूद्र क्यों बना दिया जाता है? ताकि आपको हक और अधिकार ही न रहे। इसी विषय पर मैं आप सबको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस ज़मीन को अंडानी अबानी विदेशी कंपनियों को देने के लिए सारे आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालने का फरमान कौन सुनाता है? यही मनुवादी सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो संविधान से हट करके कोई भी जजमेंट सुनाता है। और जजमेंट कब सुनाया जाता है? जब हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, लॉकडाउन होता है, हमें आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। साथियों, यह बहुत दुख की बात है कि आप लोग अभी तक जगे नहीं हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप लोग जग गए उस दिन यह भारत में कोई भी मनुवादी यहाँ नहीं रहेगा और फिर राज गोंडवाना का होगा। साथियों, यह मनुवादी सरकार हमें हक और अधिकार को ख़त्म कर चुकी है। इसलिए अब ज़रूरत है कि इन मनुवादी से आज़ादी की मांग करें और क्रांति की मशाल लेकर सर्वमूलवासी SC ST OBC सभी गण आंदोलन की शुरुआत इसी 2020 से शुरू करें और मांग रखें कि हमारी 5वीं सूची, 6वीं सूची और 8वीं सूची अगर लागू नहीं करते हो तो हमें 258 राजघराने जो 1947 में हम लोगों ने दी थी, हमारे पूर्वजों ने दी थी, वो वापस दे तो हम दूसरे राष्ट्र बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो आज़ादी के पूर्व हमने जो 258 राजघराने 65 ज़मीन जो हमने भारत में विलय किया था, तो क्या हम इसलिए किए थे कि हम तुम्हारी जो है यहाँ पे भीख मांगे और हम अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर जाएं? हमें तुम नक्सली कह दो, हमें तुम्हें आतंकवादी कह दो, हमें तुम राष्ट्रद्रोही कह दो। साथियों, आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आज हमारे जितने भी ट्राइबल क्षेत्र हैं, उस ट्राइबल क्षेत्र में इन लोगों ने क्या किया है? हर जगह हिंदूकरण किया जा रहा है, हर जगह जो है भगवा झंडा फैलाया जा रहा है, हर जगह जो है मंदिर बनाया जा रहा है। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अनपढ़ बनाया जा रहा है। आपको अनपढ़ बना करके केवल वोट आपसे ले लिया जाएगा, परंतु आपका हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा। आपको अगर ये हक और अधिकार लेना है तो क्रांति का मशाल उठाइए और उठा करके जो है आप इनकलाब का नारा लगाते हुए और पूरे देश पर आंदोलन चलाइए। या तो हमारी 5वीं सूची और 6वीं सूची 8वीं सूची लागू करो, या हमारा 258 राजघराने दे करके हमें आज़ाद कर दो। हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी जो हम मरणोपरांत हो चुके हैं, हम लोग मृत हो चुके हैं, हमको मृत किया जा रहा है और हमें ये जहर पिलाया जा रहा है धर्म का, जबकि हम इसको स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। साथियों, हम बार बार आपके सामने आएंगे। हम चाहते हैं कि देश के हर एक राज्य से जितने भी हमारे सगा समाज SC ST OBC के लोग हैं वह जागृत हों और इस पाखंड में ना पड़ें, इस पाखंड से दूर रहें। और इस जो अयोध्या मंदिर के केस चल रहा है वो ज़मीन बौद्धिस्टों का है, ये बौद्धिस्टों का होना चाहिए। मैं और ये भी स्वयं आप लोगों से अपनी इच्छा भी जाहिर करता हूँ, अपना विचार भी जाहिर करता हूँ कि बौद्धिस्ट कभी नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ पे बौद्धिस्ट मंदिर बनाऊँगा, बल्कि वो हमारी बात को सुनेंगे कि यहाँ पर स्कूल बने, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, ताकि इसमें हर एक समुदाय के बच्चे पढ़ें,
हर एक समुदाय के धर्म के लोग के जो है यहाँ पर इलाज हो सके, उनका जीवन बच सके। और इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे इस आंदोलन में सभी लोग SC ST OBC के जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे आंदोलन में शरीक होंगे और बहुत जल्द हम लोग जंतर मंतर पर और पूरे विश्व में, पूरे देश में हम आंदोलन जो है चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हर राज्य में आप सबको निवेदन है कि आप भी इनकलाब की झंडा बुलंद कीजिए और आज़ादी इस मनुवादी सरकार से पाने के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गोंडवाना, जय सेवा, जय जोहार।